first of all, good morning and welcome back. This is Raj, and today actually I want to share something among you all. Guys, listen. Actually, one student came to me and said that, "Sir, I'm submitting my copy. I'm attending class regularly, but even then my English is not improving. What is the reason behind it?" So I would like to tell you guys, by attending class, your English cannot be improved. आफ्टर टेकिंग क्लास यू हैव टू वर्क ऑन इट, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास लेने के बाद अगर आप चले जाते हैं, आपको लगता है कि इससे इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है। क्लास करने के बाद आपको फोकस करना है, वो है आपका दैट इज़ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा। जो चीज़ें क्लास में करवाई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए अपनी फ्रेंड के साथ। जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, मान के चलिए मैंने डिस्कस किया डू डच के बारे में, तो डू डच क्लास में आपने उसका यूटिलाइजेशन सीख लिया है, तो उसको क्या करिए कि जीडी में अपने दोस्तों के साथ उसको यूज़ करिए, उससे कुछ एक्शन निकालिए, उस एक्शन को बोलिए उससे, लाइक डू यू गो टू लखनऊ, तो सामने वाला उसको आंसर करेगा आई गो टू लखनऊ। तो आगे आप ऐसे अपनी बातों से बातें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक कोच कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो बस यार इतना बोलना चाहता हूँ कि बिना प्रैक्टिस के इतना आसान नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऑनलाइन क्लासेस भी करता हूँ मैं, फिर भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है। भैया देखो, एक चीज़ समझो, प्रैक्टिस कितना कर रहे हो आप उस चीज़ पे। पढ़ने से नहीं आता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि उस चीज़ पे काम कितना कर रहे हो, दैट इज़ आपकी टंग से कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, दैट इज़ द मैटर। तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल कि गो फॉर द प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस है ना, आपकी वर्ड ऑफ टोनैलिटी, आर्टिकुलेशन सब चेंज हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन मेहनत करिए प्लीज़, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। थैंक यू सो मच।